प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की अव्यवस्थाएं मरीजों का मर्ज बढ़ा रहे हैं। मरीजों को पर्ची कटाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक कतारों में लगना पड़ता है और उसके बाद भी मरीजों को दवा के लिए दूसरे दिन आने के लिए कहा जाता है, जिससे कि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट। एसएमएस का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, अव्यवस्थाओं की चढ़ा भेंट, मरीजों का मर्ज बढ़ा रही अव्यवस्थाएं, दवा के लिए भी एक दिन का इंतजार, 4 में से 2 दवा काउंटर बंद, दिखाने से लेकर दवा तक कतारें, जांच रिपोर्ट में भी वेटिंग। आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार या मरीजों को करना होगा और इंतजार। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए बना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, जिस कारण से यहां पेट की बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों का दर्द और बढ़ गया है। ट्रॉमा सेंटर के पास पेट की बीमारियों के इलाज के लिए बने इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मरीजों के लिए दवा काउंटर पर पर्ची में लिखी जाने वाली करीब 40% दवा उपलब्ध नहीं है। हालात ये है कि यहाँ मरीजों को दवा बांटने वाले तक दवा वितरण काउंटर पर मौजूद नहीं है। साथ ही जो दवा बांट रहे हैं वो मरीजों की संख्या के हिसाब से नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी में रोजाना करीब 1000 मरीज दिखाने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ ओपीडी मरीजों को दवा बांटने के लिए सिर्फ एक ही काउंटर है, जो 1000 मरीजों को दवा देने के लिए नाकाफी है। अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़े सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के हालातों से मरीजों को भी काफी असुविधा हो रही है। एक ही दवा वितरण काउंटर चालू होने से मरीज यहां दवा लेने के लिए भी चक्कर लगा रहे हैं। 4 में से 2 दवा काउंटर बंद। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मैन पावर के अभाव में 4 में से 2 दवा काउंटर बंद हैं। यहां पहले 4 दवा काउंटर चल रहे थे, जिसमें 2 ओपीडी और 2 आईपीडी के थे, लेकिन एक सप्ताह से एक काउंटर को बंद कर दिया गया। वहीं ओपीडी का दवा काउंटर भी 2 बजे बंद हो जाता है, जिस कारण से मरीजों को यहाँ पर दवा नहीं मिल पा रही। ऐसे में मरीज अगले दिन फिर से दवा लेने के लिए अस्पताल आता है। देखिए आपके सामने काउंटर बंद पड़े हुए हैं, अभी कितने दिन से पड़े हुए हैं। ये पेशेंटों की लाइन आप देख रहे हैं। दिल्ली की 1000 से ऊपर की ओपीडी है, एक काउंटर में दवाइयाँ मिल रही हैं, जबकि ये पेशेंटों को दूसरे दिन भी दवाई लेने के लिए, सिर्फ दवाई लेने के लिए दूसरे दिन आना पड़ता है। 2 बजे तक ये काउंटर खुला रहता है। 2 बजे के बाद जो पेशेंट बचते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में सिर्फ दवाई लेने के लिए उनको दूसरे दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक काउंटर आईपीडी का 5th फ्लोर पे भी बंद पड़ा। कुल कितने काउंटर हैं खोले गए यहाँ पे? यहाँ काउंटर 2 ओपीडी थी और 2 आईपीडी थी। तो 2 ओपीडी आपके सामने है, जो एक बंद पड़ी हुई है और एक आईपीडी भी बंद पड़ी हुई है 5th फ्लोर पे। दवा लेने के लिए दूसरे दिन चक्कर, मरीज को पूरे दिन कतार में लगने के बाद बिना दवा के ही वापस लौटना पड़ रहा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार एक फार्मासिस्ट लगभग 130 से 150 मरीजों को दवा वितरण कर सकता है, जबकि स्पेशलिटी ब्लॉक की ओपीडी मरीजों की संख्या 1000 के पार चली जाती है। यहाँ ओपीडी काउंटर पर 2 फार्मासिस्ट सहायक लगे हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के पूर्व छात्र प्रतिनिधि महावीर प्रसाद यादव का कहना है, अगर एक फार्मासिस्ट को एक मरीज को दवा देने में कम से कम 1 मिनट का समय लगता है, तो फार्मासिस्ट ड्यूटी के दौरान 360 पेशेंट को दवा दे सकता है। कई बार प्रशासन को अवगत करवा दिया, लेकिन काउंटर नहीं खोला गया, जबकि मरीज दूसरे दिन सिर्फ दवा लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके रेगुलेशन के अनुसार एक फार्मासिस्ट 130 से 150 पेशेंट्स को दवाइयाँ डिस्पेंस कर सकता है। उनको ये नियम है। हाँ, ये नियम है, क्योंकि और अगर उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा भी देखा जाए तो अभी ये काउंटर है, लाइन लगी हुई है, सेकंड से काउंटर खुलता है। एक फार्मासिस्ट अगर 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी 1 मिनट में एक पेशेंट को दवाई देता है, तो भी 360 पेशेंट्स को मैक्सिमम वो दवाई दे सकता है। लेकिन कई अगर उसका जो डिस्पेंसिंग के साथ पेशेंट काउंसलिंग है वो उसमें कम होती है, तो इस चीज़ को सबको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को एक उचित डिसीजन लेना चाहिए इसके बारे। प्रवेश के साथ ही कतार का सिलसिला, मरीज के अस्पताल में प्रवेश करने के साथ ही उसका कतार में लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए काउंटर पर जाता है और फिर करीब 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। इसके बाद वो डॉक्टर को दिखाने के लिए चैम्बर के बाहर कतार में लगता है। अगर डॉक्टर कोई जांच लिखता है तो मरीज फिर जांच काउंटर पर स्लिप कटवाने के लिए कतार में लगता है और फिर लैब के बाहर कतार में लगता है। जांच की रिपोर्ट में भी वेटिंग है। ऐसे में रिपोर्ट देरी से मिलने पर उसे फिर उसी दिन दिखाने आना पड़ता है, जिस दिन मरीज को देखने वाले डॉक्टर की ओपीडी होती है।
पत्रिका टीवी लगातार चिकित्सा महकमे के तमाम दावों की पोल खोल रहा है, साथ ही मरीजों के दर्द को भी उजागर कर रहा है। अब तो जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। पत्रिका टीवी के लिए हिमांशु शर्मा, कैमरा पर्सन मदन मारवाल की रिपोर्ट।